हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये निबंध होगा बर्ड फ्लू पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये। और स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, तो उनको आप जरूर तैयार करिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए। और आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे टॉपिक्स। और एस्से लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से सारे टॉपिक्स को आप तैयार करिए। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। दोस्तों, बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का प्रभाव पक्षी वर्ग पर होता है या प्रवासी पक्षियों के माध्यम से विभिन्न देशों में फैल सकता है। ठीक है, यह बेहद संक्रामक बीमारी है जो पक्षियों में उच्च मृत्यु दर का कारण बनती है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि बर्ड फ्लू को हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम एवियन इन्फ्लुएंजा है। राइट, और इसका जो प्रभाव होता है ये स्पेशली पक्षी वर्गों पर होता है, यानी पक्षियों पर होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हो उसके बारे में। और आप ये बता सकते हो जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं एक देश से दूसरे देश, इनके माध्यम से ये जो है दूसरे देशों में भी फैल सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत ही संक्रामक होती है, बेहद संक्रामक बीमारी है, जो जिसके कारण जो है मृत्यु दर अधिक हो जाती है पक्षियों की। मतलब एक झटके में हज़ारों पक्षी मर जाते हैं इसके कारण। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। राइट, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वही आप बता सकते हो, जैसे कि जलीय पक्षी जैसे बतख को बर्ड फ्लू का वाहक माना जाता है। यानी जो जलीय पक्षी होते हैं जैसे कि बतख हो गए, गीज हो गए, ये सभी क्या हैं, ये बर्ड फ्लू के वाहक होते हैं। ठीक है, जलीय पक्षियों में से कई प्रवासी पक्षी होते हैं और लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, यानी ये माइग्रेट करते हैं बेसिकली जो पक्षी होते हैं। इससे यह वायरस आगे पोल्ट्री पक्षियों और स्थलीय पक्षियों में फैल जाता है। ठीक है, अब ये जो जलीय पक्षी है इसके माध्यम से जो पोल्ट्री मतलब जो चिकन है, मुर्गी है, उनमें फैल जाता है। साथ ही साथ जो स्थलीय पक्षी होते हैं उनमें भी ये वायरस फैल जाता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो बर्ड फ्लू का मेन जो वाहक होता है वो जलीय पक्षी होते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप लिख सकते हो इसके बारे में। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। अक्सर यह वायरस सूअर, घोड़ों, बिल्लियों और कुत्तों जैसे स्तनधारियों में फैलता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो मैमल्स होते हैं जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, सूअर, ये सभी जो हैं इनमें ये वायरस जो है फैलता है अक्सर। ठीक है, WHO के अनुसार संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों के निकट संपर्क में आने वाले लोग बर्ड फ्लू की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई मृत या फिर जीवित पक्षी है जो कि संक्रमित है बर्ड फ्लू से, उसके निकट अगर कोई डायरेक्ट संपर्क में कोई आता है तो उससे भी बर्ड फ्लू हो सकता है। तो इस वजह से डायरेक्ट जो है संपर्क से बचना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखो, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, ये केवल बर्ड्स में ही फैलता है। राइट, पक्षियों में यह आमतौर पर आंत को संक्रमित करता है। मतलब पक्षियों में जो है जो आंतें होती है जिसको हम लोग गट बोलते हैं। ठीक है, जो एक तरह से फूड पाइप की तरह होता है, उसको ये पूरी तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन मनुष्यों में ये श्वसन पथ को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसको प्रभावित करता है, और इससे निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसके कारण जो है निमोनिया भी हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट, इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, पेट दर्द और दस्त हैं। इसके जो सामान्य लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, पेट में दर्द या फिर दस्त, इस तरह की जो है
जो सिम्टम्स हैं ये इसके सामान्य लक्षण हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर बता सकते हो, इससे संबंधित सारी चीज़ों को दे सकते हो, बता सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको आपको लिखना है एग्जाम में। आगे दोस्तों मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि चीन, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में बर्ड फ्लू के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है, यानी इसके संक्रमण से लोगों की जान भी जा चुकी है ऑलरेडी कई देशों में, जैसे कि चीन, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है सभी स्तनधारियों के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर बदलाव लिख सकते हो। इस सबसे अच्छा उपाय यह है, इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति को प्रभावित जगह पर जाने से बचना चाहिए। मतलब जो संक्रमण वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र से बचना चाहिए, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, और पक्षियों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से भी बचना चाहिए, ठीक है। यानी जो पक्षी हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो है लिख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। इसके अलावा हमें मांस या कच्चे अंडे के सेवन से भी बचना चाहिए, ठीक है। अगर मांस वगैरह अगर हम कंज्यूम करते हैं या फिर अंडे का उपयोग करते हैं तो इससे भी हमें बचना चाहिए जब तक ये बीमारी चल रही है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके रिगार्डिंग जो बचाव के उपाय जो है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो पोल्ट्री पक्षियों के बीच WHO द्वारा फ्लू से बचाव के लिए टीकाकरण की सलाह दी जाती है, यानी टीकाकरण के द्वारा जो पोल्ट्री पक्षी हैं उनमें जो है स्वाइन फ्लू से बचाव किया जा सकता है, राइट। हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आदि में पाया गया है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो बर्ड फ्लू जो है कई राज्यों में सामने आया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आदि और भी कई राज्य हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है बता सकते हो कि भारत में जो है बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, राइट। तो हमें इससे अभी से बचने का रास्ता अपनाना चाहिए, इससे बचने के उपायों को मानना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बॉडी सेक्शन में लिखोगे बढ़िया तरीके से। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। अब इसमें कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। ये सभी राज्य अपने अपने राज्यों में बर्ड फ्लू के नियंत्रण उपायों के बारे में पशुपालन विभाग की रिपोर्ट करते हैं, यानी ये जो राज्य हैं जहाँ पे बर्ड फ्लू के सिम्टम्स पाए गए हैं, ये सभी राज्य जो है अपने अपने राज्य बर्ड फ्लू के नियंत्रण जो उपाय हैं उसके बारे में पशुपालन विभाग को रिपोर्ट करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है या कैसे अगर बढ़ रही बीमारी या कम हो रही उसके बारे में पशुपालन विभाग को ये रिपोर्ट करेंगे, राइट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक मनुष्यों में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं, यानी अभी तक इंसानों में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए, केवल जो है अभी तक बर्ड्स में ही पाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। बर्ड फ्लू के संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हमें समय समय पर हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए, बिना पके हुए मीट को नहीं खाना चाहिए, छोटे बाजार से मीट नहीं खरीदना चाहिए, पोल्ट्री फार्मों में पर्याप्त स्वच्छता के माध्यम से इस बीमारी को रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि बर्ड फ्लू के संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हमें हाथ साफ करने चाहिए और मीट वगैरह खाने से बचना चाहिए, छोटे बाज़ारों से मीट नहीं खरीदना चाहिए, और जो पोल्ट्री फार्म है उनमें पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके, राइट। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो, और आई होप आपको समझ आया होगा एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आता है तो आप उसको कैसे लिखोगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा बर्ड फ्लू पर, ठीक है। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, आपके एग्जाम में टॉपिक पूछा जा सकता है, स्पेशली SSC, CHSL, CGL, MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। यहाँ पर 70+ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, और यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट
पैटर्न पर मिल जाएंगे, और एसे और लेटर जो है वो दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल बुक में आप एसे और लेटर दोनों ही तैयार कर पाओगे। और सफिशिएंट यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो लेटेस्ट टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए, राइट फ्रेंड्स। और अपनी तैयारी को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग इंट्रोडक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हो कि बर्ड फ्लू ऑल्सो नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स पोल्ट्री बर्ड्स सच एज चिकन्स। ठीक है, यानी बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू को हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये एक तरह की डिजीज है जो कि पोल्ट्री बर्ड्स को प्रभावित करती है, जैसे कि चिकन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि एवियन इन्फ्लुएंजा होता क्या है, या फिर बर्ड फ्लू होता क्या है और किसको ये अफेक्ट करता है, राइट। इट कैन स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू द माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में फैल सकता है माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉन्टेंजियस डिजीज दैट कॉज हाई मोर्टेलिटी इन बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है, जो कि जिसकी वजह से बर्ड्स की मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्ड्स जो है हाई लार्ज नंबर में उनकी डेथ होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डिजीज़ है कॉन्टेंजियस डिजीज़ है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है बर्ड्स को, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप ओवरव्यू देते हुए शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, राइट। इसके बाद देखो, एक्वेटिक बर्ड्स सच एज डक्स एंड गीज आर द सेंट्रल प्लेयर्स ऑफ दीज वायरसेस, यानी जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक्स हैं, गीज हैं, ये जो है मेन प्लेयर होती हैं एक तरह से, जो कि इस वायरस को आगे ले जाती हैं या फैलाती हैं, ठीक है। कैसे फैलाती है आप ये भी बता सकते हो। फ्रॉम वाटर बर्ड्स मैनी ऑफ देम माइग्रेट एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, यानी जो वाटर बर्ड्स होती हैं उनमें से ज़्यादातर माइग्रेट करती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ठीक है। हेंस द वायरसेस आर फर्दर स्प्रेड टू पोल्ट्री एंड टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, जिससे क्या होगा, ये जो बर्ड्स हैं इनसे जो वायरस है फर्दर स्प्रेड कर जाता है पोल्ट्री और टेरेस्ट्रियल बर्ड्स में, ठीक है। तो इस वजह से जो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्वेटिक बर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है इस वायरस को फैलने में, आप ये बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कैसे होता है ये भी आप यहाँ पर प्रोसेस पूरी तरह से बता सकते हो क्लियर करते हुए, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे इस तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेटर तरीके से, और आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में। ऑफन दिस वायरस स्प्रेड्स ओवर टू मैमल्स सच एज पिग्स, हॉर्सेस, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। ऐसा भी देखा गया है अक्सर कि जो वायरस है ये मैमल्स में भी स्प्रेड हो जाता है, मतलब मैमल्स में भी फैल जाता है, जैसे कि पिग्स हैं, हॉर्सेस हैं, कैट्स हैं या फिर डॉग्स हैं, इनमें भी ये वायरस जो है स्प्रेड कर सकता है, राइट। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड लाइव और डेड बर्ड कैन हैव कॉन्टेक्टेड द बर्ड फ्लू, ठीक है। अब यहाँ पर WHO के अनुसार ये भी बताया गया है कि पीपल जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी अलाइव या फिर डेड बर्ड से जो कि इन्फेक्टेड है, तब उस केस में जो बर्ड फ्लू है उस पर्सन में भी कांटेक्ट हो सकता है, मतलब बर्ड फ्लू व्यक्ति को भी हो सकता है, राइट। वो तभी होगा जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे लाइव या फिर डेड बर्ड्स के, राइट। इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अब आप ये भी यहाँ पर बता सकते हो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, राइट। इन बर्ड्स इट जनरली अफेक्ट द गट, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो बर्ड्स में ये किसको प्रभावित करता है, ये गट, यानी जो उनका फूड पाइप होता है, जो जहाँ से वो खाना निगलते से लेकर जो पचाने तक का हिस्सा होता है, जो फूड पाइप होता है, उसको ये पूरी तरह से प्रभावित करता है, ठीक है। तो बर्ड्स में ये गट को प्रभावित करेगा, ये भी आप बता सकते हो। जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं यहाँ पर आप सारी एक तरफ से लिखते चले जा सकते हो, एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें बता सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर ह्यूमन की बात करें तो वो भी आप बता सकते हो, बट इन ह्यूमंस इट अटैक्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति को बर्ड फ्लू हो जाता है तो ये किसको प्रभावित करेगा, कौन से पार्ट को बेसिकली बॉडी के प्रभावित करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करेगा।
एंड मे कॉज सेवर रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज निमोनिया, ठीक है, और इसकी वजह से निमोनिया जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा कुछ इसके सिम्टम्स भी होते हैं, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि इट्स सिम्टम्स आर फीवर, कफ, सोर थ्रोट एंड समटाइम्स एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके सिम्टम्स में फीवर है यानी बुखार, कफ है, सोर थ्रोट यानी खराश है गले में, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द और डायरिया है। तो ये सारे ही जो है इसके लक्षण हैं, ये भी आप बता सकते हो कि अगर बर्ड फ्लू के क्या क्या लक्षण हैं और इससे क्या हो सकता है, निमोनिया होने का भी खतरा बना रहता है क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, डिजीज़ के बारे में, कौन से हिस्से को प्रभावित करता है ह्यूमन में और बर्ड में कौन से हिस्से को प्रभावित करता है, ये भी आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी में ही कि ह्यूमन डेथ्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड ड्यू टू बर्ड फ्लू इन द कंट्रीज सच एज चाइना, वियतनाम एंड कम्बोडिया, ठीक है। अब ह्यूमन डेथ भी हो चुकी हैं बर्ड फ्लू की वजह से, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुई ये भी आप बता सकते हो, जैसे कि चाइना, वियतनाम और कम्बोडिया, इन कंट्रीज़ में जो है बर्ड फ्लू की वजह से लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, राइट। तो ये भी आप बता सकते हो क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उससे उसकी जान भी जा सकती है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी जा चुकी है जान इसकी वजह से चाइना, वियतनाम और कम्बोडिया में, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, अपने इससे रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स थे, इसकी वजह से क्या होता है, किसको प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, ये सब बता दिया। अब आप बताओगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ दैट वन शुड अवॉइड गोइंग टू अफेक्टेड प्लेसेस, यानी कि इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि जो पर्सन है वो अफेक्टेड प्लेसेस पर जाना अवॉइड करें, मतलब ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर बर्ड्स या फिर इस तरह के मतलब पोल्ट्री फार्म्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, राइट। एंड ऑल काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बर्ड्स मस्ट ऑल्सो बी अवॉइडेड, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो बर्ड्स हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। वी कैन ऑल्सो अवॉइड ईटिंग मीट और रॉ एग्स, ठीक है, यानी अगर चिकन वगैरह कोई खाते हैं तो वो मीट और रॉ एग्स को भी अवॉइड करना चाहिए, बेसिकली जब इस तरह की डिजीज़ फैली हो तो, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर सजेशन के रूप में बता सकते हो, इसका सोल्यूशन के रूप में बता सकते हो, राइट। इसके अलावा अब यहाँ पर इसका इलाज क्या है वो भी आप यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हो, बता सकते हो इसके रिगार्डिंग कि अमंग पोल्ट्री बर्ड्स वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज एडवाइज्ड बाय WHO टू प्रिवेंट द फ्लू, यानी कि जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं इनमें वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज जो है अपनाई जाती है, जो कि WHO द्वारा एडवाइस की जाती है ताकि इस फ्लू से बचा जा सके, इस फ्लू को ख़त्म किया जा सके, राइट। इसके अलावा देखो, रिसेंटली इन इंडिया बर्ड फ्लू इज रिपोर्टेड इन मैनी स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब एक्सेट्रा, ठीक है। यानी आप ये भी बता सकते हो कि रिसेंटली जो है इंडिया में बर्ड फ्लू जो है कई स्टेट्स में ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, ऐसे ही और भी राज्य हैं, ठीक है। तो सभी के आप नाम मत याद रखो, 5-6 के नाम याद रख सकते हो कि कौन कौन से में रिसेंटली जो है रिपोर्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पे बर्ड फ्लू निकला है, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर आप बता सकते हो, इस तरह से इसको आप बेटर वे में लिख सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो हम लोग मूव करते हैं डायरेक्टली कंक्लूजन की ओर। अब कंक्लूजन कैसे लिखना है ये काफ़ी अहम होता है, ठीक है। जैसे कि दीज स्टेट्स आर रिपोर्टिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री रिगार्डिंग द कंट्रोल मेजर्स adopted by the states and union territories। आप ये बता सकते हो ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे रिपोर्ट हुआ है बर्ड फ्लू, ये सभी स्टेट जो है किसको रिपोर्ट करती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को रिपोर्ट करती हैं, किसके रिगार्डिंग, कंट्रोल मेजर्स के रिगार्डिंग, जो भी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं, जो भी कंट्रोल मेजर्स अपना रही हैं उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को रिपोर्ट करेंगी, राइट। अब इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हो कि इन इंडिया नो केस ऑफ बर्ड फ्लू इन ह्यूमन हैज़ बीन डिटेक्टेड सो फार, यानी अभी तक बर्ड फ्लू ह्यूमंस में नहीं डिटेक्ट किया गया है, मतलब अभी तक ये केवल बर्ड्स में ही है लेकिन ह्यूमन में नहीं ऐसा डिटेक्ट किया गया है अभी तक, अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जो है अभी तक ह्यूमंस में बर्ड फ्लू जो है डिटेक्ट नहीं किया गया, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, ये एक अच्छी बात है, राइट। इसके बाद देखो फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन के लास्ट पैरा में। यहाँ पर आप बता सकते हो इफ़ द इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड इन एनी एनिमल
A policy of killing infected animals is used to control the disease। ठीक है, यानी कि अगर किसी एनिमल में यानी जो बर्ड है उसमें अगर इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाता है तो उस केस में क्यूलिंग की जाती है, मतलब उसको किल कर दिया था, मार दिया था उन एनिमल्स को, ताकि जो इसकी स्प्रेड है उसको रोका जा सके, ताकि इसकी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। और इसके साथ लास्ट में आप लिख सकते हो दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन कंडीशन ऑफ पोल्ट्री फार्म्स। ठीक है, यानी कि इस डिजीज़ को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस जो है पोल्ट्री फार्म्स में अपनाई जाए तो। ठीक है, जहाँ पे भी सफाई का अगर अच्छे से ध्यान रखा जाएगा तो इस तरह की डिजीज़ नहीं फैलेगी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब आपने यहाँ पर डाल दिए इस ऐसे में, और इस तरह से आप बेस्ट पॉसिबल वे में इस टॉपिक को लिख सकते हो। और आई होप दोस्तों आप सब को समझ में आया होगा कैसे लिखना है एग्जाम में, अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो। राइट दोस्तों, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना, आप इन प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना जाके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो उनको आप देखिए जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ प्रेसिक्स को भी एक बार देख के जाना, क्योंकि 2020 में प्रेसिक्स का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है प्रेसिक्स का, लेकिन 2019 में नहीं दिया था। तो अगर इन केस पूछ लिया जाए तो आप इस प्लेलिस्ट को वॉच करके जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ आता होगा पहले से, काफ़ी कुछ एक बार देख लेना तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा उससे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट देख लेना तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा सीखने को। राइट दोस्तों, तो इन सभी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार करिए, और आई होप आज का वीडियो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सब मिलती रहेगी। राइट, और तो इस वजह से आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।